नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त भोपाल यूनिवर्सिटी से जो लोग भी जिस भी संस्थान से, कॉलेज से, सेंटर से, डीसी और पीजीडी से कर रहे हैं, उनके लिए मैं लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके जुलाई 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो वीडियो है ये है डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, और यहाँ पर एमएस एक्सेस सब्जेक्ट जो है इसके मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। पांचों यूनिट के बहुत कम क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, और ये प्रश्न 100% आएंगे ही आएंगे। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, और बाकी के वीडियोस देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है पढ़ने के लिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपके लिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जाता है, डेटाबेस क्या होता है, प्राइमरी और फॉरेन की को समझाइए। तो डेटाबेस क्या होता है, प्राइमरी और फॉरेन की को समझाइए। इस वीडियो में हम विस्तार से बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमारी डेली लाइव क्लास के साथ जुड़कर पढ़ सकते हो आप। तो ये सारी चीजें जो है वो डेटाबेस के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में। तो डेटाबेस क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जानकारियों का एक संग्रहालय जिसे हम डेटाबेस कहते हैं। और प्राइमरी की और फॉरेन की, जो डेटाबेस के अंदर जो एमएस एक्सेस होता है उसमें आप जब टेबल बनाते हो तो इसमें प्राइमरी और फॉरेन की का उपयोग कैसे किया जाता है आपको ये समझाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है, डेटाबेस में रिलेशनशिप क्या होता है, विभिन्न प्रकार की रिलेशनशिप को समझाइए। 1 to 1, मैनी टू मैनी, मैनी टू 1, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो रिलेशनशिप हैं इनको यहाँ पर आपको समझाना है। तो किसी एक डेटाबेस में रिलेशनशिप का क्या यूज है, कितने प्रकार की होती हैं, आपको ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। ये एक भी क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 से 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। एमएस एक्सेस क्या है, एमएस एक्सेस की विशेषताएं क्या होती हैं। तो एमएस एक्सेस आप सबको पता है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम बहुत सारी टेबल्स का कलेक्शन बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, उसमें क्वेरीज लगाते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं एमएस एक्सेस के साथ और अपने डेटा को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो यह तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चौथा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आरडीबीएमएस की विशेषता विद उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ये हैं यूनिट फर्स्ट के 4 ऐसे प्रश्न जो आपको आने ही आने हैं, इनको आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा, ठीक है। और 100% ट्रस्ट के साथ आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। और अगर आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से सीखना है तो जल्दी से जल्दी आइए और हमारी लाइव क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिए, डेली शाम 6 से 7 बजे के बीच। चलिए यहाँ पर हम सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं। और सेकेंड यूनिट में एमएस एक्सेस में डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। डेटा टाइप का जो मतलब होता है, जब आप टेबल में किसी प्रकार का डेटा लिखोगे तो वो किस प्रकार का डेटा लिखा जा रहा है उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा टाइप क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये ज़रूर याद रखना है। निम्न को समझाइए, जैसे कि यहाँ पर शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। हम एक टेबल में शॉर्टिंग और फिल्टरिंग डेटा का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस का यूज कैसे करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, हम किसी डेटा को ढूंढ कैसे सकते हैं, उसको बदल कैसे सकते हैं। किसी कॉलम या रो को आप फ्रीज कैसे कर सकते हो, फ्रीज यानी जमाना व्यवस्थित। इंपोर्ट, आप किसी डेटा को आप एक्सेस के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो किसी रिकॉर्ड को, ये सब आपके लिए समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। बहुत मेहनत के बाद, कई सालों के पेपर देखने के बाद, बहुत सारे प्रीवियस पेपर देखने के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। तो बिल्कुल 100% ट्रस्ट के साथ, गारंटी के साथ आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरीके के और भी वीडियोज़ के लिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है तो। अगला जो प्रश्न है वो है एमएस एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट की जाती है एवं टेबल को इंपोर्ट और टेबल को एडिट करने की प्रक्रिया को समझाइए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, एमएस एक्सेस में टेबल को बनाने की विधि को समझाइए और एमएस एक्सेस में टेबल को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर टेबल को एडिट करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो बहुत अच्छे से इनको पढ़िएगा। 8वां जो क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में वैलिडेशन रूल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रश्न आते ही आते हैं, आपको इनको पढ़ना ही है। तो वैलिडेशन रूल क्या है, वैलिडेशन नियमों के अलग अलग प्रकार जो होते हैं वो आपको यहाँ पर समझाना है।
9वां जो क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? जब आप एक टेबल बनाते हो तो एक किसी फील्ड में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके हिसाब से आप डेटा टाइप वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करते हो और उसी के अनुसार फील्ड प्रॉपर्टी भी आप बदल सकते हो। तो ये है सेकेंड यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जिनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थर्ड यूनिट की बात करते हैं और थर्ड यूनिट में यहाँ पर दिया है एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप को ऐड और डिलीट करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप को ऐड और डिलीट किस तरीके से किया जा सकता है, बहुत अच्छे से इनको समझिए, ज़रूर अच्छे से पढ़िए इनको क्योंकि ये ज़्यादातर आने वाली चीज़ें हैं। फिल्टर और क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर एंड क्वेरी क्या होता है, फिल्टर एंड क्वेरी का उपयोग आप किस तरीके से करते हो, ये 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को पूरा वॉच करिए। आने वाले जो अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। और अगर आप इसको पीडीएफ में चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री ऑनलाइन ज्ञान को सर्च करिए और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मैं वहाँ पर दे दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप पीडीएफ के रूप में भी देख सकते हैं। इसके अलावा निम्न को समझाइए, जैसे कि यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स क्या होता है, फाइंड रिकॉर्ड, यहाँ पर क्वेरीज के बारे में पूछा गया है। तो जितने भी प्रकार की क्वेरी होती हैं वो आपको समझना ही है। तो फाइंड रिकॉर्ड विथ सेलेक्ट क्वेरी एंड अनमैच्ड क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी क्या होता है, रन क्वेरी क्या होता है, क्वेरीज जो होती है विभिन्न प्रकार की उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। सेलेक्ट क्वेरी, डुप्लीकेट क्वेरी, रन क्वेरी, सेव चेंज क्वेरी, यहाँ पर अनमैच्ड क्वेरी, जितनी भी क्वेरीज हैं इनको बहुत अच्छे से आप समझिए और इनको आपको पढ़ना ही है, ध्यान रहे, ठीक है। तो थर्ड यूनिट से ये क्वेरीज वगैरह आपको पढ़ना ही है। फिल्टर एंड क्वेरी में क्या अंतर है और रिलेशनशिप, एक छोटा सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे वीडियोस के माध्यम से पढ़ना चाहो तो ज़रूर लाइव क्लास के माध्यम से पढ़िए। और अगर आप हमारे यहाँ पे चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि पीडीएफ चाहते तो वो पीडीएफ वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में आपके लिए एमएस एक्सेस में फॉर्म क्या होता है, एमएस एक्सेस में फॉर्म क्या है, विभिन्न प्रकार के फॉर्म को समझाइए। तो फॉर्म क्या है, फॉर्म कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझानी है। 4th यूनिट के अंतर्गत आता है। मेन फॉर्म और सब फॉर्म क्या है, हेडर एंड फुटर क्या है, क्रिएटिंग टेम्पलेट क्या होता है, और नियमों को जो निम्न को समझाइए, जैसे कि फॉर्म में जोड़ने के चरण, जैसे चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, लेबल वगैरह, जितने भी ये चीज़ें हैं इनको कैसे एक फॉर्म के अंदर जोड़ा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर चीज़ें आपको ये समझ में आ रही होंगी, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 100% यही प्रश्न आने वाले हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप पढ़िए। लगभग इस चैनल का 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के अनुसार बच्चे बहुत ट्रस्ट के साथ पढ़ते हैं इस चैनल पर आके और लाइव क्लास के माध्यम से चीज़ों को भी समझते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखते हैं, प्रीवियस पेपर को समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार जो मैं आपको देता हूँ वो 80% प्रश्न आते ही आते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। यूनिट 5 के अंतर्गत पूछा गया है जो आपका रिलेशनशिप है, सॉरी यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं। तो एमएस एक्सेस में रिपोर्ट क्या होता है, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स को समझाइए। सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टी टेबल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल टेबल रिपोर्ट क्या है और मल्टी टेबल रिपोर्ट क्या है, इसको अच्छे से आपको समझना ही समझना है। विजार्ड के माध्यम से रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। विजार्ड की सहायता से हम किसी रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं ये जरूर समझाना है, विजार्ड की सहायता से, ठीक है। इसके बाद निम्न को समझाइए, जैसे कि टेबुलर रिपोर्ट क्या है, प्रीवियस रिपोर्ट क्या है, प्रीव्यू रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट। तो ये ऐसे प्रश्न हैं यूनिट 5 के अंतर्गत जो आपके लिए पूछे जाने हैं। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो था ये था डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमएस एक्सेस का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पसंद आया होगा और वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उस पर आप जाकर ज़रूर वॉच कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और